अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बड़ा ही एक अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमने डिग्री ना करनी हो या कोई कोर्सेज ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो डिग्री के ऊपर हम उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी अगर हम डिग्री को ना करना चाहें। और उसकी बड़ी वजह यही है कि डिग्री करने के बाद चूँकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन अभी क्रिएट की गई है या क्रिएट हो चुकी है, और ये लास्ट तकरीबन 4-5 साल से ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, जिसमें बच्चों को ना तो जॉब्स मिलती हैं और ना ही उनका कोई और पैसे कमाने का जो ज़रिया है वो इस्टेब्लिश हो पाता है। चूँकि पाकिस्तान में छोड़कर पूरी दुनिया में भी देखा जाए तो तलीम का एक बहुत बड़ा बुनियादी मकसद ये है वो मुआशी तौर पर ख़ुद को स्टेबल करना भी होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि तलीम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसों को छोड़ कर भी। लेकिन ये फ़ैसला करना बड़ा ज़रूरी होगा, क्या वो ये तलीम है जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है, या उससे मुराद कोई और तलीम है। तो लिहाजा वो तो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, मैं उस पर तो जाना नहीं चाहता। आज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमें मुआशी तौर पर बच्चों के लिए जो बेस्ट चीज़ है उसको आप लोगों के साथ रिकमेंड करना है कि वो कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो अगर आप कर लें तो वो आपको डिग्री से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनके ऊपर आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हो या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। आज से तकरीबन कोई 6 माह पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पाकिस्तान में उन कोर्सेज़ के मुतल्लिक़, उन डिग्रीज़ के मुतल्लिक़ जो पाकिस्तान में फ़जूल हो रही हैं, जिनके बाद आपको माशी तौर पर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती आज के दौर में। चूँकि उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों के ने रिस्पॉन्ड किया और उसके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी गए, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे ईमेल्स भी रिसीव हुई और बहुत सारे लोगों ने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो कि बड़े ही एक दिल बर्दाश्ता लोगों की सिचुएशन बनी हुई है, जो लोगों ने बहुत सारी डिग्री वो ली हुई थी। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने साइंस के सब्जेक्ट्स हासिल कर रखी हैं डिग्रियाँ, और उनको साइंस के सब्जेक्ट्स की जो डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या रियाज़ी हो, हालांकि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं और दुनिया में इनकी बड़ी वक़्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे बच्चों को ये जो साइंस सब्जेक्ट्स की डिग्रियां हाथों में थमा दी जाती हैं, ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होता है, बच्चों को वो साइंस आती ही नहीं होती। इसकी वजह आप यूनिवर्सिटीज़ को भी ठहरा सकते हैं, उन अदारों को बोल सकते हैं जहाँ से इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियाँ वो बच्चों को दे रही हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये भी मौजूद है कि पाकिस्तान में इन बच्चों के लिए जिनके पास इस तरीके की डिग्रियाँ होती हैं, उनके लिए प्लेसमेंट कोई नहीं है मार्केट में, उनको रखने वाला कोई नहीं। अब इसका कसूरवार आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोलें या वो तमाम रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे मुल्क को रन करती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में पढ़े लिखे तबके के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट की हैं, ना कि आसानियाँ क्रिएट की हैं। जिसके बाद अब लोगों का जो डिग्री से एतबार या डिग्री की तरफ जो इंटरेस्ट है वो ख़ासा कम हो गया, क्योंकि हमारे मुल्क में नासा तो मौजूद नहीं है कि इन बच्चों को रख सके। आ जाके प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की टीचिंग बच जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर की टीचिंग पंजाब में आए हुए तो वैसे 5 साल गुजर चुके हैं। इसी तरीके से बाकी जॉब्स का भी यही हालात है। इंजीनियरिंग उठा के देख लें या जितने भी पाकिस्तान में और भी प्राइम किस्म के फील्ड उठा के देख लें तो उनमें आप लोगों को इसी तरीके की सैचुरेशन और पाकिस्तान में जॉब ना होने के बराबर देखने को मिलती है। ये बातें मैं अपने से नहीं कर रहा। अगर किसी को इस बात के ऊपर कोई फैक्ट चाहिए, कोई फैक्ट और फिक्र बल्कि देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने घर से निकलें, आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देखें जिनके पास ये डिग्रियाँ और वो ये क्या कर रहे हैं। और बिलखसूस आप जो रिसेंट ये 3 से 4 साल गुजरे हैं, इनके जो ग्रेजुएट्स हैं इनके बारे में ज़रूर आप चेकआउट करें। देन आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे और फिगर्स भी मिल जाएंगी कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में मौजूदा। लेकिन अब इसी सूरत हाल को देखते हुए, चूँकि डिग्री का दुरानिया 4 साल का होता है, उसमें आपके पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं। नो डाउट कि डिग्री को अगर हम मुआशी तौर पर देखने की बजाय ये देखें कि वहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई के अलावा वहाँ पे जो मुआशी तौर पर चीज़ें सीखने को मिलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, उस दौर में बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है उसके ऊपर तो कोई बात नहीं है, वो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन ये ग्रूमिंग आजकल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेट की वजह से और आपके मार्केट में जाने की वजह से, आप फिज़िकल भी बहुत सारे और भी ऐसे काम हैं जहाँ पे ये बच्चों की हो जाती है और वो बहुत सारे लोग इसमें ये चीज़ें सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मसला ये है कि हमें अपनी डायरेक्शन सेट करनी होगी। ऐसी डिग्रियां या ऐसे कोर्सेज जिनमें वैल्यूएबल स्किल्स नहीं मौजूद, जो मार्केट में आजकल दरकार हैं, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। अब वो कौन सी ऐसी डिग्री हैं जिनको आपको छोड़कर ये स्किल्स करनी चाहिए, जैसे अब साइंस सब्जेक्ट्स की डिग्रियां हैं। अगर तो आपका किसी बहुत ही प्राइम किस्म के इंस्टीट्यूट में दाखिला हो रहा है और आपका ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट भी है, देन गो हैड। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे जो कि नुक्कड़ कोने पर यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं और वो बड़ी फजूल किस्म की डिग्रियाँ आप लोगों को हाथों में थमा रही हैं, उनकी तरफ जाने की बजाय
या इसी तरीके से अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं हैं और आप अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम करने की बजाय या डी फार्मेसी इवन दो किसी थक्कड़ अदारे से करने के बजाय, डीपीटी किसी थक्कड़ अदारे से या किसी अफिलिएटेड अदारे से करने की बजाय, या फिर इसी तरीके से बीबीए किसी थक्कड़ अदारे से करने की बजाय, या एलएलबी किसी इस तरीके से मतलब नॉन प्रेस्टिजियस अदारे से करने की बजाय अगर आप इन कोर्सेज़ की तरफ तवज्जो देंगे, और कोर्सेज़ से हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी बंदे के पास जाके, किसी चाय वाले के पास जाके आप ये सीखना शुरू कर दें कि मुझे ये कोर्स सिखा दो। इसका मतलब ये है कि आप इन स्किल्स को लर्न करें। कोर्सेज़ वो सर्टिफिकेट आप बेशक हासिल ना करें, लेकिन आपको ये काम आना चाहिए। अब कहाँ से ये सीखना है, कैसे सीखना है, उसके सवालात का जवाब एक अलग से वीडियो में दे दूँगा, अगर आप लोगों को इस वीडियो में क्लैरिटी ना भी आए तो वो कोर्सेज़ के नाम देखें तो सबसे पहले जो मैं कोर्स आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट पाकिस्तान में मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है। वेबसाइट बनाना अगर आपको आती है, ये बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप अपनी जो अर्निंग है वो बड़ी जल्दी शुरू कर देंगे। और अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर ख़ुद ज़ाती तौर पर काम करेंगे दैन तो वो एक अलहदा काम बन जाएगा। एज़ लाइक जैसे कि यूट्यूब चैनल होता है और उसको आप ग्रो कर लें तो फिर उसमें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है कि वो किस तरीके से वहाँ पर अर्निंग होती है। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट अपनी बना के खुद रन करें तो क्या ही बात है, लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट जान भी जाएँ और अगर अपनी अपनी वेबसाइट बना के लोगों को सेल आउट करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है। और इवन दो कि इतने पैसे आप ज़रूर कमा सकते हैं कि मे बी अगर आपने कभी ज़िंदगी में ये सोच रखा हो कि मैंने इससे पैसे इकट्ठे करके कोई फ़िज़िकल काम शुरू करना है, यानी ऑफलाइन कोई बिज़नेस शुरू करना है, तो वो उसका भी इनिशिएटिव आप इसी काम से पैसे कमा के ले सकते हैं। इसी तरीक़े से दूसरी जो मैं आपको इसी के रिलेटेड एक स्किल बताना चाहता हूँ वो है ऐप डेवलपमेंट की कोर्स। अब जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ जाती है कि उनको अगर ऐप्स बनाने आ जाएँ तो मार्केट में ऐप्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप कोई अच्छी एप्लीकेशन या कोई मुनफ़रद कोई यूनिक किस्म की एप्लीकेशन बना लेते हैं और उसको खुद आप सेल भी करें तो उसके भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन अगर आप यही काम किसी कंपनी के लिए करें और किसी यानी कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करें, इन शॉर्ट बोलूँ, तो भी आप इसमें से ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं और आपको अच्छी खासी इसमें से अर्निंग हो सकती है। नो डाउट ये सीखना इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, लेकिन इतने साल नहीं लगते जितने कि डिग्री में लग जाते हैं 4 साल आप लोगों के। ये काम आप महीनों में सीख सकते हैं, इसके लिए सालों दरकार नहीं होते। अलबत्ता प्रैक्टिस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर इसमें टाइम लगता है। और ये जो बात बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप 10 दिन में, 15 दिन में ये सीख लेते हैं, तो ये भी बड़ी रिडिकुलस सी बात होती है। ऐसा भी नहीं होता। इसमें कुछ महीने आपको देने पड़ते हैं, देन आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी कुछ महीने देने पड़ते हैं। देन ही जाकर आप उस पोजीशन पे आते हो कि आप कुछ अर्निंग कर सको। तो लिहाजा ये जल्दबाजी इसमें नहीं करनी और इसमें बिलखसूस तवज्जो के साथ आपने काम करना है। ये मैं उन स्किल्स को फिर बता रहा हूँ, प्रेफरेंस दे रहा हूँ उन डिग्रीज़ के ऊपर इनकी पाकिस्तान में वक़्त नहीं है, उनकी बजाय अब ये काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी मैं आपको एक और स्किल बताता हूँ जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही प्राइम किस्म की स्किल है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आसान जो स्किल है वह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। इसके मतलब मैंने एक लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उससे भी आपको मज़ीद गाइडेंस मिल जाएगी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है और किस तरीके से आपने उसको सीखना है। मेरी ना भी वीडियो देखनी हो तो आपको यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत सारे कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे, जहाँ से आपको कम अज़ कम ये तो इंट्रोडक्शन ज़रूर मिल जाएगा कि ये होती क्या है। लेकिन ये भी सबसे आसान एक स्किल है और इसको भी आपको लाजमी सीखना चाहिए। तो तीसरी ये स्किल हो गई है। चौथी जो स्किल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट आप ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते, आप कोई ऑफलाइन स्किल सीखना चाहते हैं जिसकी आपकी ऑफलाइन मार्केट में वैल्यू हो, तो आप लेबॉर्ट्री का कोर्स कर लें, मेडिकल लैब कोर्स। वो मेडिकल लैब कोर्स आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, वहाँ से जाके कर लें। वो भी बड़ी जल्दी महीनों में आप करके आ जाएंगे और आपको किसी न किसी लेबॉर्ट्री में प्लेसमेंट आपकी हो जाएगा। 20-22 हज़ार से शुरू कर लेंगे अपनी अर्निंग। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप इसको अपने ज़ाती बिज़नेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप मज़ीद टाइम दें तो एक आप उतनी सैलरी तो ज़रूर गेन कर सकते हैं जितने लोग 4-4 साल ये डिग्रियां करके आके वो उतनी गेन करते हैं। इवन तो मैं आपको एक यहाँ पे बात बताता चलूँ कि एक बच्चे ने रिसेंटली मुझे बताया, उसने एमफिल कर रखा है रियाजी में और वो एक अदारे में 18-19 हज़ार रुपये पे पढ़ा रहा है। अब देखिए एमफिल बहुत ज़्यादा तलीम है, 18 साल लग जाते हैं बंदे को पढ़ते हुए और रियाजी में एमफिल। अलहदा बात है कि वो किस तरीके से डिग्रियां वो बच्चों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं एमफिल की, वो पल्ले कुछ नहीं है, उसमें भी सारा कॉपी पेस्ट का वर्क होता है, डिग्री मिल जाती है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन फिर भी आपका पैसा लगता है, टाइम लगता है और दोनों हराम जाते हैं। तो उससे बढ़कर अच्छी बात यह है कि अगर आपने ऑफलाइन काम ही करना है और आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको एक स्किल बताना चाहता हूँ वो है वीडियो एडिटिंग की स्किल। अब वीडियो एडिटिंग की स्किल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्किल है। इसमें आप अपने लिए भी बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं,
यानी कि अपना चैनल आप ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आजकल वीडियो के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है और आने वाले दौर में ये मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, जहाँ पे आपका जो वीडियो कंटेंट है वो बिकेगा। बजाय ये कि आज से कोई साल पहले लोग अपने आर्टिकल सेल करते थे, ब्लॉग्स लिखते थे, आजकल उन सबसे ज़्यादा जो चीज़ ट्रेंडिंग में जा रही है वो वीडियोज़ हैं। तो वीडियो एडिटिंग बहुत ही काम की चीज़ है और जिस तरीके से वीडियो एडिटिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, वहीं पर वीडियो एडिटिंग के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है और ये एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ आप बेहतर से बेहतर सीखते जाएंगे और आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्किल है और इसके लिए आपको किसी ख़ास कोर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बज़ाते ख़ुद भी घर बैठे अगर आप कुछ मंथ इसको देंगे तो आप सीख सकते हैं। इवन दो आप कोई भी डिग्री भी कर रहे हो तो उसके साथ आप अगर आप ये सीखना शुरू करें और बेशक उसके तजर्बा के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए या एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप अपने चैनल बना लें और उसके ऊपर वीडियोस बना बना के अपलोड करें, जिससे ना सिर्फ आप लोगों को मार्केट में आपकी वैल्यू बनेगी, मे भी आपका कोई चैनल हिट हो जाए, उसके साथ साथ आप कोई बहुत कुछ सीख भी जाएंगे और उसके साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लोगों की वीडियोज़ भी एडिट कर सकते हैं और उसके भी आपको ठीक ठाक पैसे मिलेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो मैं स्किल बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो अभी ये सारा कुछ नहीं करना चाहते, वो कोई आसान सी स्किल देख रहे हैं। मोस्टली लड़कियां ये स्किल सीखती हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और वो कोई इतनी अब मेजर स्किल नहीं है, क्योंकि उसमें आवाम बहुत ज़्यादा आ चुकी है और बड़ी देर के लोग इसमें जा रहे हैं और इसकी जो कंजप्शन है वो एज सच अब जो न्यू पर्सन है उसके लिए कारआमद नहीं साबित हो रही। लेकिन इसी ग्राफिक डिज़ाइन में एक आती है एनिमेशन मेकिंग। अब एनिमेशन जो है वो सीख लें अगर आप लोग, बेशक उसकी बुनियाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही शुरू होती है, लेकिन जिन बच्चों को एनिमेशन आ जाती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसी तरीके से चीज़ें मौजूद हैं। यानी अगर आपको एनिमेशन प्लस वीडियो एडिटिंग प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये तीनों स्किल्स को आप कंबाइन कर लें तो देन आप एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं और बड़ी जल्दी आप अपने आप को इस हद तक ग्रो कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस तो सुनते हैं, इस स्किल्स का नाम भी सुनते हैं और वो इनको सीखते नहीं हैं। जब वो सीखते नहीं हैं तो उनको वो रास्ते नज़र नहीं आते जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद के वे हम बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं। अगर आप ये स्किल सीख लें तो यकीन मानें इट इज़ पॉसिबल कि आपको हमसे भी ज़्यादा रास्ते आगे नज़र जो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकें। लेकिन ये तब भी पॉसिबल होगा जब तक आप ये चीज़ें सीखेंगे और इनको टाइम देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो का थीम समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। और अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना होगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि वहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है, मामूली सी फ़ीस, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो हर बच्चा गरीब से गरीब बच्चा भी पे कर सकता है। वो रखी सिर्फ इसलिए है कि हमसे सिर्फ सीरियस लोग ही बात करें और हमने भी आपको अपना टाइम देना होता है। कॉल के ऊपर आपसे बात करेंगे, आपको जितनी भी हमारे पास मालूमात हुई आपको वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हुई दैन ही आप हमें वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।